पैसे आए और उनके खातों से पैसे ले लिया गया। वो भी लोग यहां पर बैठे हैं। ये कहा गया कि आपका नहीं, आपके खाते में जो पैसा गया है वो दूसरे मजदूर का है। 3-3 हजार रुपए ले लिए गए, 3-3 हजार रुपए उतारे गए, उनके खाते में गए और दिया गया उनको 100-200 या 500 रुपए दिए गए होंगे। किसका पैसा है? हमारे और आपका? किसी का? बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी आप बता दें। ब्लॉक स्तर के अधिकारी बताएं। यहाँ के ग्राम प्रधान ऐसे लूट रहे हैं। ये गांव के लोग इसलिए बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ पर कार्य हुआ, धरातल पे कार्य कुछ नहीं है। कागजों देश की भविष्य और देश को डिजिटल बनाने वाले, ये देखिए यही हकीकत है, यही हकीकत है। और तमाम से पैसे आते हैं, तमाम से वादे होते हैं ग्राम सभा के विकास के लिए, और ब्लॉक के अधिकारी हमको बैठा देते हैं कीचड़ में। आज यही हकीकत है, इसी को देखना पड़ेगा, इसको झुठला नहीं सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आप भी इसमें लिप्त हैं। ब्लॉक के अधिकारी देखिए ग्राम प्रधान ने किस तरीके से कार्य किया है। इसी रास्ते से बच्चे, मासूम बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। यह करैल क्षेत्र है, यह केवल कीचड़ है, देख लीजिए, यही हकीकत है। यहाँ के ग्राम प्रधान इसी रास्ते पर 700 मीटर है, इसी रास्ते पर 3 लाख से ऊपर, 3 लाख के करीब पैसे उतार चुके हैं। धरातल पर यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल ये कीचड़ है, कुछ नहीं है। यहाँ पर अधिकारी भी आए, जांच भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं किए। यहाँ पर अगर ये करैल क्षेत्र है, करैल क्षेत्र है, काली मिट्टी, इस रास्ते से अगर किसी पेशेंट को अगर बाइक पर लेकर जाएंगे तो दुर्दशा हो जाएगी। पैदल जाइए, चप्पल जूता बन जाएगा, वो भी नहीं लेकर जा पाएंगे आप। शायद साइकिल से जाएं, वो भी नहीं जाएगा। गांव की विकास करते हैं, गांव की विकास की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी आप बता दें। ब्लॉक स्तर के अधिकारी बताएं। यहाँ के ग्राम प्रधान ऐसे लूट रहे हैं। ये गांव के लोग इसलिए बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ पर कार्य हुआ, धरातल पे कार्य कुछ नहीं है। कागजों में कार्रवाई हुई। यहाँ पर मनरेगा के कार्य के तहत बहुत से लोगों के खाते में पैसे आए और उनके खातों से पैसे ले लिया गया। वो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये कहा गया कि आपका नहीं, आपके खाते में जो पैसा गया है वो दूसरे मजदूर का है। 3-3 हजार रुपए ले लिए गए, 3-3 हजार रुपए उतारे गए, उनके खाते में गए और दिया गया उनको 100-200 या 500 रुपए दिए गए होंगे। किसका पैसा है? हमारे और आपका? किसी का बाप का पैसा नहीं है, किसी अधिकारी का पैसा नहीं है। हमारे और आपके टैक्स के पैसे से उनको टैक्स मिलता है। ऐसे ग्राम प्रधान, ऐसे अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म आते हो तो इसी कीचड़ को में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दूसरे के खाते का मालिक आप कैसे हो सकते हैं? ये हम नहीं कह रहे, इस गांव के लोग कह रहे हैं। इस उम्मीद में बैठे हैं, शायद अधिकारियों को शर्म हो तो इसी कीचड़ में आकर बैठे। यह हकीकत है। अगर ये लोग लड़ना चाहें तो इन पर SC/ST का मुकदमा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लगाया भी गया। हम बुलाते हैं उन लोगों को, और सुनिए अपने मुंह से, केवल हम नहीं कह रहे। ये यहाँ पर साक्ष्य है। यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, इनके खाते में पैसे गए और इस रोड पर 3 लाख रुपए उतार लिए गए। कागज भी है, लेकर खड़े हैं, कागज भी लेकर बैठे हैं। स्क्रीन पर चल रहा होगा, उसको हम दिखाएंगे। इसमें 3-3 लाख रुपए उतार लिए गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। अगर ये लगता है कि कुर्सियों पर बैठ के यहाँ करैल क्षेत्र अच्छा है, गांव के ग्रामीण अच्छे हैं, गांव में विकास हो रहा है, तो एक दिन आए इस कीचड़ में बैठकर देखें, और एक साइकिल से तो कम से कम या पैदल इस रास्ते से निकल कर देखें, तब समझ में आता है दर्द क्या होती है। शौक से नहीं बैठे, ये इनका दर्द है, यही हकीकत है। हम बुलाना चाहते हैं उनको जो कि उनके खाते में पैसे गए इसी रोड पर कार्य के लिए, नरेगा के तहत, और उनसे पैसे उतार लिए गए। आइए आइए नजदीक है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश राम है। कितना पैसे उतार लिया गया आपसे? आपके खाते में कितने पैसे खाते है? में 3060 रुपये आया था। 3060 रुपए। जी। और कितना पैसा आपको दिया गया? हमको 500 छोड़कर सभी पैसा प्रधान द्वारा ले लिया गया। ये लोभ लालच दिया गया कि अनावश्यक पैसा गया है वो हमारा ही है, पैसा 500 छोड़कर खर्चा बर्चा के लिए रख लो, बाकी अब पैसा दे दो। और उसके बाद जो भी लाभ होगा दिया जाएगा, सांत्वना दिए। एक गांव की बात नहीं है, यह हकीकत है कि ऐसे गरीब मजदूरों के खाते में जो अनपढ़ हैं, जो जानते नहीं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, कुछ कर नहीं सकते, आदमी जानते हैं कि नमक रोटी में आदमी परेशान है, इन लोगों को टारगेट किया जाता है, इनके खाते में पैसे डाले जाते हैं, इनके खाते से पैसा उतार के और स्वयं अपना घर और बिल्डिंग बनाते हैं। अगर ऐसे लोग सही है तो इनकी संपत्ति की भी जांच करें, इन लोगों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बताइए किसकी जिम्मेदारी है? इनके खाते में पैसे गए, इनसे इसी कार्य के लिए आपके खाते में पैसे, इसी कार्य का पैसा गया है। और जबकि इसके अलावा पंचायत भवन में हमने जब से पंचायत का नींव छता कार्य किया गया तब तक कार्य किए हैं, एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है। बाकिया 100 रुपया बाजार के दिन दे देते थे और उसको गांव में चर्चा का विषय बनाए हैं कि बहुत दिए हैं पैसा, लेकिन मेरा खाते में एक भी पैसा पंचायत भवन का मजदूरी नहीं गया है। और मांगने पर कहते हैं अभी भी पंचायत भवन में काम किए हैं? जी किए हैं, जब से शुरू हुआ अंत तक पंचायत भवन में काम किए हैं, एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है। और यहाँ तक कि पैसा मांगने के एवज में मुझे SC/ST आयोग में भी डाला गया है, मानवाधिकार आयोग में भी डाला गया है, महिला आयोग में भी मुकदमा कराने के नीत नियत से, मुझे फंसाने की नीत नियत से डाला गया है कि इनको फंसाकर बेबस कर दिया जाए कि हमारी जो भी लीगल अनलीगल कार्य करेंगे उसमें बाधा व्यवधान न डालें। इस प्रकार का कोई बात ही नहीं है। खड़ंजा किए थे, दोषारोपण लगाए कि ये लोग प्रतिबंधित हैं, रोक रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं। विकास कार्यों में बाधा एकदम हम लोगों के जरिए नहीं होगा, न रहा है। हम चाहते विकास कार्य हो, अगर उसमें हमारी सहमति नहीं होगी विकास कार्यों में तो हम अनलीगल नहीं करेंगे, रोकने का काम नहीं करेंगे। अगर ये रोके, इनको दिखाया जा रहा है कि ये रोक रहे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए, सरकारी काम में बाधा का इन पर केस होना चाहिए, जेल जाना चाहिए इनको। लेकिन वो लोग जेल कब जाएंगे? इनको तो दिखा दिया गया, ये स्वयं कह रहे हैं कि हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन वो लोग जेल कब जाएंगे कि इसी धरातल पे ये दिखाया गया कि खड़ंजा नरेगा के तहत काम हुआ है, 3 लाख रुपए, करीबन 3 लाख रुपए कहाँ है? अधिकारी भी आया, अधिकारी उस चीजों को जांचे और ये कहे कि नहीं इस पर कार्य नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे लोग जेल कब जाएंगे? बढ़ावा पड़ता है ऐसे लोगों को। ये नौजवान है, इनसे हम बात करेंगे जी, थोड़ा और नजदीक आ जाए। इस कीचड़ में शौक से नहीं बैठे हैं ये, इसलिए इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारी भाई बहन जो भी है, हमारा बच्चा जो भी है, इस रास्ते से पढ़ने जाता होगा, इस रास्ते से दूसरे गांव में जाता होगा, इस रास्ते से पेशेंट को लेकर जाते होंगे और इसी कीचड़ में फंस के ड्रेस और हाथ पैर टूट जाता होगा, ड्रेस फट जाता होगा, ड्रेस गंदा हो जाता होगा। वो पढ़ेंगे कैसे? वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वो पेशेंट को लेकर जाएंगे कैसे? अपने कंधों पर लेकर जाएंगे और वो भी चोटिल हो जाएंगे। यह हकीकत है। इनसे पूछेंगे। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम राय है और मैं इस ग्राम पंचायत सदस्य भी हूँ, वार्ड नंबर 6 से। और यहाँ के जो प्रधान जी SC/ST वर्ग से आते हैं, जो कि हरदम पर्टिकुलर धमकी देते रहते हैं कि SC/ST लगवा देंगे। जो भी उनका विरोध करता है, मैं ही नहीं, जो भी उनका विरोध करता है बोलते हैं SC/ST लगवा देंगे। और जो कार्रवाई रजिस्टर होता है, सबसे मेन गांव में खुली बैठक होती है, जो हमारे गांव में नहीं हुई है, वो आज तक नहीं हुई है। कार्रवाई रजिस्टर पर सभी मेंबरों के, जहाँ तक मुझे पता है 5-6 मेंबरों के फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं। अभी लोकपाल अधिकारी आई थी, जिन्होंने जांच कराए इस रोड पे और दूसरे रोड पे 2 बिंदुओं पे। उनके सामने जब कार्रवाई रजिस्टर आया तो वो भी उस पर फर्जी सिग्नेचर थे। और बोलने पे प्रधान ये बोलते हैं तो ढेर पता था। यानी आप मेंबर हैं? मेंबर है। आपका इनका ही सिग्नेचर उस पर दर्शाया गया है फर्जी,
और ये इनसे पूछा जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा हस्ताक्षर नहीं है, तो उन्हीं से पूछ रहे हैं कि तुमको पता है इनके हस्ताक्षर के बारे में? वो इनको नहीं मालूम, उनको मालूम है। और एक चीज और नई बात बता रहे हैं आपको, इसी रोड पर अगर जांच के लिए भेजा जाता है तो अधिकारी आते हैं और उनको ही गवाह बनाते हैं कि नहीं इस पर कार्य हुआ है, जिसके खिलाफ आप दिए हैं ग्राम प्रधान को गवाह बना दिया जाता है, सचिव को रोजगार सेवक को और प्रधानपति को गवाह बना दिया जाता है। कार्य हुआ होता, अगर इस रोड पर कार्य हुआ होता तो ये ईंट नहीं थी। ये जब ट्रैक्टर फंसता है किसी के इस रोड पे, चाहे कोई गाड़ी फंसती है तो ईंट डाल के आदमी निकाल के लाते हैं। एक ही नहीं है, 2-3 फोटो हैं, देखिए। अगर कार्य हुआ होता तो ईंट नहीं थी, ये तो नॉर्मली बात है। और इस रोड पे पिछले वर्ष कार्य हुआ नहीं था, पैसा उतार लिया गया है और उनका एक ही सिद्धांत है, कार्य नहीं करेंगे। और जो भी कार्य अगर करते भी हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत भवन बनाया है, वो इलीगल बनाया है, खलिहान में बनाया है, उन्हें सारी लीगल कार्य करने हैं। उन्होंने एक गोलबंदी कर रखी है गांव में, उनके मतलब जो भी हैं बस वो लोग पैसे फंड उतारते रहते हैं। हमारे गांव में चापाकल में करप्शन हुआ है, स्कूल गिर गया है, जो 2 स्कूल थे, एक अंतरिक्ष स्कूल में चल रहा है स्कूल, वो गिर गए थे, 1,59,000 पेमेंट उसको उतारा गया है कायाकल्प के नाम पे, एजुकेशन पे, और कुछ नहीं हुआ है। इस पर देखना चाहिए। वीडियो की भी गलती है, सेक्रेटरी की भी गलती है, लेकिन इन लोगों पर बुलडोजर कब चलेगा, ग्राम प्रधान की भी गलती है। जो सेक्रेटरी आए हैं अभी फिलहाल वो उन्हीं की बिरादरी, पर्टिकुलर SC/ST बिरादरी से हैं। और वो अभी जांच वाले दिन उन्हें साइड में ले जाके बोल रहे थे कि कुछ चलत रहला, टेंशन रहला, काम नहीं कि हम फ्रेश निकाल दें। उनका कहने का मतलब यही है कि सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्रेश निकाल दूंगा, मैं हूँ, आप हैं, और हम लोग मिलकर अपना कारोबार संभाल लेंगे। क्या ग्राम प्रधानी आप इसीलिए लड़ते हैं? पढ़ के आप वीडियो बने होंगे, पढ़ के सेक्रेटरी बने होंगे, बहुत से पेपर दिया होगा या घूस दिए होंगे, लेकिन या इन चीजों को कब देखेंगे वीडियो साहब, इन चीजों को कब देखेंगे सेक्रेटरी साहब? DM साहब आपकी भी जिम्मेदारी अगर नहीं करते हैं कार्रवाई इन लोगों पर, तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें लिप्त हैं, और कहिए हमारा हिस्सा बनता है, और नहीं कहेंगे तो यह बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, इस गांव के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप भी इसमें लिप्त हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तब हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी आंखें की पटरी खुल जाए। मेन रास्ता है कि यही है आने जाने का हम लोग का बाहर। अगर कहीं पे अगर इलाज के दौरान मतलब किसी की बीमारी गंभीर रूप से हो जाती है, इलाज करवाने के लिए कंधे पर लाद के ले जाते हैं। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो चुकी है। कंधे पर लेकर जाते हैं तो स्वयं पैदल आदमी नहीं चल सकता, दूसरे को लेकर जाते हैं तो गिर भी जाते हैं। गिर जाते हैं। पिछले साल एक हमारे यहाँ हुआ था, उस बच्चे को रोड तक ले जाते गिर गए थे आदमी, और वहाँ तक जाते जाते वो मृत्यु घोषित हो गया, बस इसी रोड की वजह से। लेकिन इसको देखेगा कौन? उत्तर प्रदेश सरकार, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक मनु अंसारी हैं, पूर्व विधायक अलका राय थी। ना उनके द्वारा कुछ कार्य कराया गया था इस रोड पे, ना इस जो वर्तमान में विधायक उनके द्वारा कराया गया जा रहा है। केवल जातिवाद पर नहीं लड़ना है, इन चीजों को देखिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे जो पार्टी में हो चाहे नहीं हो, उन लोगों की बात है, ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है। यही कहा जाता है कि रोड पास है बन जाएगा, रोड पास है बन जाएगा, और 3 साल 4 साल हो गए यही सुनते सुनते हम लोग के पूरे ग्रामवासी यहाँ पे मौजूद हैं, यही बस सुनते हैं हर बार। जब की बार आपका रोड बन जाएगा, कब बनेगा रोड सर? जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तब बनेगा, मर जाएंगे तब बनेगा? बताइए सर, आप भी इससे बढ़िया बोल दें कि नहीं बनेगा, गाँव वाले बनवाते। इनके आंखों में आंसू है, इस उम्मीद में ये नौजवान है, केवल अपने लिए रो नहीं रहे, क्यों अपने लिए इस कीचड़ में नहीं बैठे हैं। इस गांव के हर एक नागरिक को यहाँ पर बैठना चाहिए, हर एक नागरिक को लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बेशर्मी है, क्योंकि ये आपके लिए लड़ाई है, ये अपने लिए नहीं, ये अपना घर बनवाने के लिए नहीं लड़ रहा है। इन पर SC/ST इसी तरह नहीं लग रहा, किसके लिए लड़ रहे हैं? अगर ये लड़ते हैं तो इन पर SC/ST लगता है, तो आप लोग गांव के लोग कहाँ हैं? कहीं ना कहीं शर्मिंदगी आपको भी होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए और लड़ना चाहिए ऐसे नौजवानों को जो लगातार लड़ रहे हैं। इन लोगों के साथ रह कर लड़ना चाहिए। हमें उम्मीद है DM साहब इस वीडियो को देखें, और जितने भी दर्शक बंधु हैं, आप लोगों से भी उम्मीद है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन अधिकारियों को जो कार्रवाई नहीं करेंगे। सर हर दूसरे दिन हम लोग को सीओ ऑफिस बुलाया जाए, कभी महिला आयोग, कभी ये SC ST आयोग, कभी मानव अधिकार आयोग, मतलब विरोध करना छोड़ दें। वहाँ पे बुला के बस यही कहा जाता है क्यों कार्य में बाधा करे। अरे सर कोई कार्य करेगा तब ना बाधा होगी। महिला प्रधान SC ST से आती हैं और उन्हें बोलने की तमीज नहीं है। अभी यही लोकपाल अधिकारी के सामने बोल रही थी कि हम रंडी हैं, ये बोलने की तमीज है उनकी? ऐसा तो कहीं होता नहीं है सर। खैर हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं देख रहे हैं, आप लोग की भी जिम्मेदारी है, अगर नहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गांव के लोग और ज़मीनी हकीकत हम दिखा सकें, इस गांव के लोग लड़ सकें। डीएम साहब फिर हम आपको कहते हैं अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें लिप्त हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। केवल हम ही नहीं, इस गांव के सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी है और इसमें आप भी लिप्त हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद। लेकिन इन चीज़ों को देखिए।